पुष्कर से मेड़ता तक प्रस्तावित रेलवे लाइन निर्माण कार्य के तहत भूमि अधिग्रहण को लेकर गोवलिया क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुआवजा राशि कम बताए जाने पर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी पुष्कर को ज्ञापन सौंपकर पुनर्मूल्यांकन की मांग रखी। सरपंच समुद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे की ओर से किसानों को जो मुआवजा प्रस्तावित किया गया है वह वर्तमान बाजार दर के अनुरूप नहीं है। उनका आरोप है कि भूमि का मूल्यांकन क्षेत्र की वास्तविक कीमत के मुकाबले काफी कम आंका गया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। हमारे भारत सरकार से पुरानी जो रेलवे लाइन प्रस्तावित थी पुष्कर से मेड़ता रोड तक, जो लगभग 59 किलोमीटर यानी 51 किलोमीटर 51 या 59 है शायद, ये वास्ते लोगों के सर्वे हो गया। सर्वे के बाद में रेलवे लाइन वालों ने इनको नोटिस दिए खास कानून, और नोटिस ऐसे दिए कि भाई के कम से कम रेट के दिए 2 लाख बीघा की। अब आप बताओ सरकार से 2 लाख बीघा में क्या करेंगे? काश्तकारों खेती वही है, कबाड़ खाने का साधन ही वही है, रहते ही वही है। आज वहाँ पर कम से कम 50 लाख बीघा की 40 लाख बीघा की बाजार दर रेट है। रेट सरकार ने हमको तो बताइए भाई 3 लाख के आसपास या 2,70,000 जो भी बताया, इसके 2.5 गुना मिलेगा। तो लगभग 6-7 लाख बीघा का बन रहा है। 6-7 लाख बीघा से काश्तकारों क्या होगा? और लोगों की जमीन जा रही है, बाप दादों की पैतृक संपत्ति, कम से कम 40-50 काश्तकार शामिल है, और लगभग 3 किलोमीटर लंबी परिधि में, 3-4 किलोमीटर लंबी परिधि में हमारी मांग रखी है भाई 40 लाख बीघे से 40 लाख बीघे कम से कम रेट दी जाए इनको, और फसल का पूरा मुआवजा दिया जाए, और पक्के पौधे हैं, मकान है, कुआं है, उनके भी पैसे डबल मिलने चाहिए। क्योंकि आज जैसे ये बेरोजगार हो जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे बेचारा कमा खाने के लिए? तो या तो इनको डबल जमीन दी जाए, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि है, यहाँ गन्ने होते थे पहले, और मजबूत जमीन है, और रेट भी हाई है यहाँ, तो इनको यहाँ डबल जमीन दी जाए बाहर, और या इनको मुआवजा कम से कम 40 लाख बीघा कम से कम रेट दी जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि वे वर्तमान दर पर मुआवजा स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञापन में मांग की गई कि अधिकृत भूमि का मुआवजा 40 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से दिया जाए। सरपंच समुद्र सिंह रावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार और रेलवे प्रशासन ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन और रेलवे विभाग की होगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।